मीरा और कबीर को पार लगाने वाली उस नाम की शक्ति क्या है? जगत गुरु रविदास जी कहते हैं कि बिना नियम और सिद्धांत के सद्गुरु मिलना मुश्किल है। अगर सालों की साधना के बाद भी कोई अनुभव नहीं हुआ तो एक बार अपने अंदर झांकिए। असली सद्गुरु वो नहीं जो बड़े आश्रम का मालिक हो, बल्कि वो है जो लोभ और वासना से मुक्त हो। जब आप पूर्ण गुरु की शरण में आते हैं तो हर मनोकामना उनकी दया से पूरी होगी। क्या आपने ऐसे देश के बारे में सुना है जहां मौत नहीं होती? संत रविदास जी बताते हैं निर्वाणिया देश के बारे में, जो इस दुनिया से अलग है। वहां ना पाप है ना पुण्य, बस मोक्ष का द्वार है और जन्म मरण से हमेशा की मुक्ति। हम दुनिया के बंधनों में फंसे हैं, पर महाराज की वाणी हमें परम धाम का रास्ता दिखाती है। जीवन के बहुत गहरे सत्य को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि मन चंगा कठोती में गंगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति संसार के अंदर है जो इस दोहे को ना जानता हो ना पहचानता हो? सब जानते हैं और सब ने अपने जीवन में ये कितनी ही बार पढ़ा होगा। क्या आप इस दोहे के बारे में कुछ जानते हैं? आइए इसी विस्तार में आज बात करना चाहते हैं। देखिए, ये कोई दोहा नहीं है, ये भक्ति का एक शिखर है जहाँ बड़े बड़े वीर योद्धा, बड़े बड़े काजी पंडित, बड़े बड़े संत इस दोहे से परास्त हो गए हैं। ये वो दोहा है संत रविदास जी महाराज जी का कि इस दोहे से ही उन्होंने इस भक्ति की लाइन ही चेंज कर दी। क्या आप जानते हैं कि संत रविदास जी महाराज जी के पास एक कठोता होता था जिसमें वे चमड़ा भिगोते थे, ऐसा लोग कहते हैं। उस चमड़े के अंदर से ही गंगा प्रकट होती थी। महाराज कहते हैं कि मन चंगा तो कठोती में गंगा। आइए इसी सो समर्था गंगा उतरी अपने पंचो बस्तर धोले, और बिन साबुन तेरा मैल कटेरे हर भजनी से होले। महाराज रविदास जी कहते हैं कि तू हजारों मील दूर, हजारों किलोमीटर दूर तू कहीं हरिद्वार जाता है, कहीं गोमुख जाता है, कहीं दुनिया के तीर्थ पे जाता है, कहीं तू द्वारका जाता है, कहीं काशी जाता है, कभी दुनिया के तीर्थ स्थानों पर जाता है। तुझको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि तेरा मन चंगा है तो तेरे अंदर हृदय में ही वह गंगा प्रकट हो सकती है। साथ संगत जी, इस वाणी का ये आज रहस्य आपको समझाने वाला हूँ कि जो जीवन में आदमी उतार चढ़ाव लेता है, भक्ति चढ़ती है गिर जाती है, लेकिन जो सच्ची भक्ति है ना, वो जब एक बार बनती है फिर गिरती नहीं है। तो ऐसे ही नहीं रविदास महाराज ने बताया। रविदास महाराज कहते हैं कि यदि आपका मन शुद्ध और पवित्र है और आप निष्पक्ष है तो आपको ईश्वर को खोजने की बाहर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आपके अंदर ही मिल जाएगा। जब आपका मन समान रूप से शुद्ध है, पवित्र है, तो आपके अंदर ही वो गंगा प्रकट हो सकती है। संत रविदास जी महाराज यहाँ तक कहा कि समानता, यदि हम समानता और भेदभाव से अलग है तो ही हम प्लीज गो अहेड टेक अ लुक। जब हमारे अंदर जातिवाद, रूढ़िवाद, मनुवादी सोच, फुल मून सो आई ट्राई टू टेक सम पिक्चर एंड वीडियोस, दूसरे का धन लूटने की सोच, तो फिर हमें वो परमात्मा का दाप ही नहीं मिल सकता। महाराज रविदास जी ने यहाँ तक कहा है कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति में बात। रविदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे केले के तने को छोड़ने पर पत्ते के नीचे पत्ता निकलता है, वैसे इंसान की जातियों में से जाति निकलती है और इंसान जातियों में ही बटा हुआ है। जब तक यह भेदभाव खत्म नहीं होगा, जब तक मनुष्य कभी एक नहीं हो सकता। इसी आधार पर ही आज की वीडियो बनाई गई है। वही संत कबीर साहब कहते हैं। संत कबीर साहब ने पाखंडवाद का विरोध किया है और संत कबीर जी कहते हैं कि पुत्ती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संत कबीर साहब ने बड़ी बात कही। महाराज कहते कि बड़ी बड़ी पुस्तकें और ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़कर दुनिया में कोई विद्वान नहीं बन सकता। असली विद्वान वही है जिसने प्रेम के ढाई अक्षर का महत्व समझ लिया और अपने अंदर वो समाहित कर लिया। तो देखिए साथ संगत जी, इस वीडियो का सार यही है कि
हमें अपने अंदर उस मालिक परमात्मा को खोजने की शक्ति हमें कहाँ मिल सकती है? हमें वो संत रविदास महाराज जी की वाणियों के अंदर मिल सकती है। यदि हम कोशिश करेंगे आज तो हमें निश्चय ही मिल सकती है, और यदि हम कोशिश नहीं करने गए तो फिर आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी के अंदर कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हुई ही शीतल होए। मान लीजिएगा मेरी आत्मा और मैं स्वयं ही नहीं पहचानता, मैं अपनी आत्मा को स्वयं नहीं पहचानता, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसी का बुरा क्यों कर रहा हूँ, मैं दुनिया में बुराई क्यों ढूंढ रहा हूँ। सवाल यदि हम ये सवाल अपने आप से हमें करना चाहिए और हमें करना भी चाहिए। यदि हम ये सवाल अपने अंदर से करेंगे, हम कौन हैं, हम इस संसार के अंदर क्यों आए, क्या हम जातियों में बंटने के लिए आए हैं, क्या हम ऊंची जाति वाले या छोटी जाति वाले इस तरीके से एक दूसरे संबोधन करते हैं, क्या इन लोगों को भक्ति परमार्थ मिल सकता है? कदापि नहीं मिल सकता। महाराज जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि यदि हम अपने जीवन में शुद्धता, पवित्रता और सच्चाई लाएंगे तो ही हम मन हमारा चंगा हो सकता है, और तभी हमारे अंदर वो कठौती गंगा प्रकट हो सकती है। देखिए ये तो आप जानते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा, इस दोहे ने सबकी नींद उड़ाई। काशी जी के उस समय जितने ब्राह्मण थे, राजा महाराजा उस समय होया करते, सब कहते थे कि संत रविदास जी महाराज तो आज इस काशी के अंदर नहीं, समस्त संसार के अंदर उनकी वाणी प्रचलित हो गई है। क्योंकि इस सारे संसार में जब इस बात की चर्चा फैल गई कि संत रविदास जी महाराज आज के पूर्ण सतगुरु परमात्मा, वे परमात्मा का रूप लेकर सतगुरु का रूप धारण किए हुए हैं, कि वही आज के सच्चे पातशाह है, आज वही सच्चे मालिक हैं, जो उनकी शरण में आता है उसका वे बेड़ा पार कर देते हैं। उस समय कबीर साहब, गोरखनाथ, नानक देव, मीरा, झल्ली, पीपा राजा, इंग्लैंड के बादशाह, न जाने कितने देश विदेश के महाराज रविदास जी की वाणी उनके चरणों में शीश झुकाने के लिए आया करते थे। वो ऐसे नहीं आते थे, वो इसलिए आते थे कि संत रविदास जी सामने हैं, और संत रविदास जी महाराज वो शक्ति, वो एक अखंड है जो उसे आज तक भी हरा देता है। संत रविदास महाराज ने सभी के परसों ने कर दिए, सबकी संसा मिटाई। तभी तो महाराज ने कहा था कि मन चंगा कठौती में गंगा। ये जो प्रचलित जो दोहा है ये इस प्रकार से हुआ। आइए मैं छोटी सी एक आपको एक कहानी से यही जोड़ देता हूँ। कुछ ब्राह्मणों की टोली गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो वहीं पर एक गंगाराम नाम का एक ब्राह्मण था, तो उसकी बताते हैं कि जूती टूट गई। वो संत रविदास महाराज जी के पास चला जाता है और महाराज रविदास जी से कहते हैं कि महाराज क्या आप गंगा जी में स्नान करने के लिए नहीं जाओगे? तो संत रविदास जी महाराज कहते हैं भाई मेरे पास तो समय ही नहीं है। कहते अरे तेरे पास समय नहीं है, तुझको नहाना चाहिए, सब पाप धुल जाएंगे। तो संत रविदास जी कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता, मन चंगा कठौती में गंगा, कि यदि मन साफ सुथरा है ना तो ये जो मेरे पास कटोता रखा है ना इसी के अंदर गंगा प्रकट हो जाएगी। और वो ब्राह्मण महाराज जी की वाणी सुन गए, बहुत महाराज जी पर क्रोधित हुआ, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था। इसलिए महाराज रविदास जी कहने लगे अरे तू जा तो रही है, ले ये मेरी एक कोडी गंगा जी को भेंट दे देना, और तब देना जब वो हाथ बढ़ा कर ले। उनसे कहना ये संत रविदास जी ने तुम्हारे लिए एक कोडी भेजी है, भेंट भेजी है, इसे स्वीकार कर लो, और हाथ बढ़ा कर ले गए तो ही दियो, नहीं तो वापस ले लो। और वो ब्राह्मण कहने लगा कि ये बहुत बड़ा संत हुआ, हम इतने हजारों सालों से तपस्या कर रहे, ब्राह्मण समाज तपस्या कर रहा है, आज तक तो गंगा प्रकट हुई नहीं हमारे सामने, और वो इसकी ये कुड्डी हाथ बढ़ा कर लेते गई है। चलो खैर जा तो रहे भाई, देख लेंगे क्या कर। तो जैसे ही वहाँ नहा लेते हैं वे ब्राह्मण लोग, और नहाने के बाद उनका शिष्य कहता है महाराज संत रविदास जी कुड्डी तो गंगा जी को भेंट कर दो। तो जैसे ही वे गंगा जी को आवाज़ लगाते हैं कि हे माता जी संत रविदास ने एक कुड्डी भेजी आपके लिए, तो गंगा में से ही हाथ निकल कर आ रहा रे, भक्त रविदास ने एक कुड्डी मेरे लिए भेजी है, आज मैं धन्य हो गई, ला मुझको दे।
गंगा ने हाथ बढ़ाकर लिया और एक सोने का बढ़िया अद्भुत कंगन दिया और कहा उस ब्राह्मण को कि ये कंगन संत रविदास जी को मेरी तरफ से भेंट दे देना। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ ब्राह्मण, कहने लगा भाई ये तो बहुत अद्भुत चमत्कार हो गया, पर अच्छा हुआ। उसका चिल्ला कहने लगा कि भाई ये कंगन तो बहुत अद्भुत है, यदि हम इस कंगन को राजा को दे दे तो हमें बहुत माल मिल सकता है। तो उस ब्राह्मण के मन में पाप आ गया और जिस रास्ते को भी जाता था उसी रास्ते पर संत रविदास जी उसको आगे बैठे मिलते थे। ये सच्ची भक्ति थी। और महाराज कहने लगे चल देखता हूँ ये कहाँ जाता है, क्यों जिस रास्ते पर वो निकलता था उस रास्ते पे सामने रविदास महाराज बैठे नजर आते थे। तो रविदास महाराज ने पकड़ ढिल्ली छोड़ दी और कहा चल उसको जाने दे, कहाँ तक जाऊँगा। तो वो सीधा राज दरबार में गया और काशी नरेश के सामने वो कंगन उन्होंने पेश कर दिया। अब वो काशी नरेश ने वो कंगन अपनी रानी को भेंट दिया। रानी कहने लगी कि हे राजन मुझको दूसरा कंगन और चाहिए, एक कंगन हाथ में अच्छा नहीं लग रहा। तभी राजा ने वो ब्राह्मण बुलवाया, अरे ये एक कंगन है एक और ला के दे। अब वो जो ब्राह्मण वो भयभीत हो गया, कहने लगा महाराज मेरे पास एक ही था। तो राजा कहने लगे एक और ला, नहीं तो तेरा जन बच्चा मैं कुल्ल में पिलवा दूंगा। अब क्या ना करता, भागा फिरोगा। अब वो महाराज रविदास जी के पास जाता है, महाराज मेरी जान केवल तू ही बचा सकता है। कहने लगे क्या बात हो गई। कहने लगे जो आपने कुड्डी दी थी गंगा जी ने वो हाथ बढ़ाकर ले ली थी और गंगा ने एक कंगन आपके लिए दिया था, बड़ा ही सुंदर कंगन था। वो कंगन मैंने लालच के थ्रू आकर राजा को दे दिया और रानी ने जब वो कंगन लिया तो वो दूसरे कंगन की मांग करने लगी। आप बताओ मैं वो कंगन कहाँ से लाऊं कि हे राजन मेरी दुर्दशा के लिए आप ही इसे ठीक कर सकते हो। तो संत रविदास जी कहले कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करूँगा, कोई बात तू इस में से कंगन ले ले। अब राजा को जो है वो कंगन ब्राह्मण ने दूसरा दे दिया। संत रविदास जी ने जब वो कंगन राजा को उसे ब्राह्मण को दिया, वो राजा के पास ले गया। फिर सारा वृत्तांत उस ब्राह्मण ने राजा को सुना दिया। जब रानी और राजा के सामने सुनाया तो रानी और राजा के मन में महाराज रविदास जी से मिलने की, उनके चरणों में मत्था टेकने की अंदर ही उमंग पैदा हुई। तो वहीं पे कहा था यदि भूप कहे यदि गुरु तबदारी, परचा देव करे तुम्हारी सेवा, कि कहीं रविदास होए मन चंगा दूजा कंगन देगी कंगा। तो भूप ने गुरु महाराज के चरणों में आकर विनती करी और इस तरीके से पंडित जी की जान बच गई। तो देखिए साथ संगत जी, सच्ची भक्ति ये जो बात है कि मन चंगा कठौती में गंगा, भक्ति का यो एक शिखर है। जो इस दोहे को समझ गया, पहचान गया, मान गया, वो भक्ति की ऊंचाइयों पर जा सकता है। और जो यदि इस दोहे को नहीं जान पाया कि मन चंगा कठौती में गंगा, तो वो फिर यही धरा से हो जाएगा। जैसे बताया है यहाँ कबीर साहब भी कहते हैं, क्योंकि कबीर साहब ने भी उस तरीका का माहौल करा है कि इस पाखंडवाद को हटाने में उन्होंने बहुत मेहनत करी। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि हम मान लो बुरा देखने जा रहे और हमें कोई बुरा नहीं मिल रहा, और जो हमने अपना दिल खोजा उससे बुरा नहीं कोई, कि हमने जब अपने अंदर झांक लिया कि भाई हमसे बुरा तो कोई है ही नहीं, तो फिर हम दूसरे में कमी क्यों काटते फिर अबे। तो यहीं पे एक बात हो गई कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी बहुरी करेगा कब। देखिए साथ संगत जी, यदि वास्तव में आपको एक सच्चाई की तरफ जाना है और गुरु महाराज के चरणों में आपको आना है, तो कल ही क्यों आना है, आज ही आ सकते हैं आप कल के ऊपर जो अच्छा काम है वो कल के ऊपर क्यों छोड़ते हो, उसको आज ही निपटा लीजिएगा। पता नहीं कल वो अवसर मिले या ना मिले, समय का कोई भरोसा नहीं है कि वो कल आने वाला है या नहीं आने वाला। जो अवसर आपको आज मिला है हो सकता है वो कल को ना मिले, तो इसीलिए आज ही अपना कर्म बना लेना चाहिए। तो इसी आधार पर ही यहाँ के जो इस संसार के जो महापुरुष हुए, जैसे संत कबीर महाराज हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हुए, उन्होंने भी एक दोहा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब का सबसे प्रसिद्ध नारा है।
जिसे उन्होंने दलित और शोषितों के उत्थान के लिए दिया था। और वहीं संत रविदास जी महाराज ने गुरुमुखी अक्षरों की रचना करी कि माधो अविद्या हित कीन विवेक दीन मलिन। महाराज रविदास जी कहते हैं कि विवेक के दीपक को जलाने के लिए गुरुमुखी अक्षर यानी कि 34 अक्षरों की रचना संत रविदास जी महाराज के द्वारा की गई, जिसे हम आज पढ़ सके और समाज में नई जागृति आए, और जागृति आई भी और नई एक ज्ञान की किरण फुटी भी। मान लीजिएगा जब अक्षर ज्योति आई इस संसार के अंदर तभी तो ये अक्षर बन पाए। यदि ये 34 अक्षर ना थे तो ये कौन पढ़ाई लिखाई करता बताओ। एक सवाल बहुत अद्भुत है, यदि हम मान लो वे अक्षर महाराज रविदास जी ने जिसकी खोज करी वो आज पढ़ने लिखने में गुरुमुखी अक्षरों की रचना की मतलब उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही नहीं, महाराज रविदास जी ने अद्भुत ज्ञान बताया।